बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाना है। दाएं बाएं मेरी गुफ्तगू से किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे। अल्लाह ने अगर उसको इल्मी जुर्रत दी है तो मुझे मिले। मैं जो कुछ सुनाऊंगा कुतुबे अहले सुन्नत से दिखा के जाऊंगा। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा, सुन्नियत ही समझाऊंगा। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। जमाना ऐसा आ गया कि लोग कुरान का नाम लेते हैं लेकिन कुरान को मानते नहीं। लोग रसूल का नाम लेते हैं लेकिन रसूल की मानते नहीं। मैं आपको जनवन बात बताता हूं, ये नहीं मानते कुरान को। ये कुरान के मुकाबले में अपने बाबे मानते हैं। ये हदीस के मुकाबले में किस्से और कहानियां और टकौसले मानते हैं। अगर आपने वो कराची वाला मनाजरा सुना है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप जानते होंगे मैं कुरान पढ़ता था, मौलवी साहब बाबे पेश करते थे। तो इसका मतलब है फिर इनका जो अकीदा, जो नजरिया, जो विजन है इनका, वो कुरान हदीस पे तो खड़ा ही नहीं। और मैं आपको पाक मिंबर पे हाथ रख के कहता हूं मेरे सर पे कुरान रखो। सुन्नी उलामा उन्होंने मुझे कहा कि अल्लामा साहब ये जो इतने सालों 100 साल से इनके अकीदे की जो बुनियाद है वो मेड इन बरेली है। नहीं समझ रहे, वो कुरान दी से इनका क्या लेना देना, बस मेड इन बरेली। वो मुझे कहते हैं अहले सुन्नत के बड़े बड़े जय्यद उलामा, वो कहते हैं अल्लामा साहब इसका मतलब है हमने जो अकीदा गढ़ा हुआ था वो तो फिर सारे का सारा कुरान के खिलाफ है। कुरान कुछ और कहता है, बाबे कुछ और कहते हैं। तो मसला था, मुनाजरा था अफजलियत पर। मैं कहता था कि पाक मोहम्मद के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है। मौलवी साहब कहते थे नहीं, पहले नंबर पे हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है और चौथे नंबर पे माज़अल्लाह मौला अली है। और मैं जब कुरान पढ़ता था तो मौलवी साहब कहते थे तमीज से बात करो, मैं अली का बेटा हूं। कुरान मेरे घर में उतरा है। मैंने कहा मौलवी साहब कम अज कम दावा ही बदल, और तू तो अपने दावे में ही हार गया। मैंने कहा नाजरीन, मौलवी साहब कहते हैं मैं अली का बेटा हूं और मेरे साथ मुनाजरा करने आए हैं कि मेरा बाप इमामुल मुत्तकीन भी नहीं, माज़अल्लाह, आलमुन नास भी नहीं, अशजाउन नास भी नहीं। ये कहता है मेरे बाप का चौथा नंबर, मैं अली के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मैं कहता हूं अल्लाह ने पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में कोई अली जैसा बनाया ही नहीं। और मैंने जो कुरान मैंने मदारे अफजलियत बयान किया, कुरान से लड़ाई नहीं। अगर आपने वो मनाजरा सुना है, मैंने उसके आगाज में ऐसे हाथ उठा के हलफ दिया है, हलफ। मैंने कहा भाई मैंने कुरान पढ़ना है, मुस्तफा का फरमान। किसी को लगे मैं गुस्ताखी कर रहा हूं तो FIR मुझ पे नहीं, कुरान पे काटो, मुझ पे नहीं। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोई शिया है, कोई मेरा सुन्नी भाई, ना लड़ाई ना झगड़ा। जिसके दिल में भी किसी की गुस्ताखी हो वो लानती। कुरान और मुस्तफा का फरमान। मैंने अफजलियत का मेयार पहला पढ़ा, कुरान से मैंने बयान किया, सूरह निसा आयत नंबर 95। अभी खोल ले। मैंने कहा अल्लाह कहता है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। वो कुरान यार गाली मुक गई। अल्लाह कहता है अफजल वो है मौलवी जी जो मैदाने जंग में कताल करे, लड़ाई करे, जिहाद करे, जंग करे। वो क्या है अफजल? किससे? अल्लाह कहता है उससे जो बैठा हुआ है। नहीं समझ रहे,
मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है मौलवी जी अफजल वो है, उसका दर्जा अल्लाह है, उसका रुतबा अल्लाह है, वो अफजल है, वो अल्लाह है जो जंग करे, कताल करे, जिहाद करे। किससे अफजल है? जो बैठे हुए। मैंने कहा मौलवी जी खुदा का खौफ कर, अल्लाह का कुरान कहता है लड़ने वाला, कताल करने वाला, जिहाद करने वाला अफजल है, और तू उस अली से जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कहता है जो बैठे भी नहीं थे। ओए होए होए, वो यारों जो भागने वाले थे। मैंने कहा जो भागने वाले थे, अल्लाह तो कहते हैं बैठे लड़ने वाले से अफजल नहीं, तो भागने वाले कैसे अफजल हो गए? तो मौलवी साहब कहता है ना 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 ना, भागना नहीं कहना, तशरीफ ले गए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं ना गुस्ताखी ना भेजियो, अल्लाह का कुरान यार। मैंने कहा अल्लाह कहता है ये म्यारे अफजलियत है, ये मदारे अफजलियत है, तो कहता है जी तशरीफ लेके कहो। मैंने कहा फरार का लुगत में माना तशरीफ बनता ही नहीं। मैंने कहा तशरीफ तो ये होता है, अल्लाह सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 में कहता है, अभी आप अभी खोल ले, उधर पढ़ी मैंने कहा अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तवल्लूहुमुल अदबार। वो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा ईमान वालो, ए नबी के सहाबियों, जब काफिरों से जंग करते हो ना तो अपनी तशरीफ दुश्मनों की तरफ ना किया करो। तो यारो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अदबार, अदबार दुबर की जमा है। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुबर? नहीं समझ रहे मेरी बात यार। दो बंदे लड़ रहे हैं, दो बंदे, अब एक बंदा भाग जाता है, तो जो भागता है वो यार जो भागता है उल्टे पांव भागता है कि जिससे भागता है उसकी तरफ तशरीफ करता है। वैसे अली के दुश्मनों की पुरानी आदत है, अली से लड़ तो सकते नहीं थे ना, ये तशरीफ ही करके भागते थे। ये माए बहनें बेटियां बाजियां बैठी हैं, वरना मैं खोल खोल के बताऊं कौन कौन कैसे भागा है। इन्होंने जवाब आया नहीं तो मुझ पर FIR कटवा दी कराची में, गुस्ताखी हो गई जी, बेदबी हो गई। हालांकि अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कहता है कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 153 153 अभी खोले। अल्लाह कहता है इस तुसिदूना वला तलवूना अला हदी व रसूल यातुकुम फी उखराकुम। गाली मुक गई। अल्लाह कहता है तुम मेरे नबी को छोड़ के भाग रहे थे, मेरा नबी तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहा था, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। मैंने इधर आपके सामने उर्दू तर्जमा किया, मुनाज़रे में मैंने आयत पढ़ी थी और तर्जमा भी इंग्लिश में किया था। मैंने कहा तर्जमा आप कर दे। जज ने मुझसे पूछा आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा जज साहब अपनी मर्जी का कुरान मजीद का तर्जमा आप खोल लें, आयतें मैं बताता हूं। अहमद रजा खान बरेलवी अहले सुन्नत के सबसे बड़े ये बानी माने जाते हैं, उनका तर्जमा है कंजुल ईमान। जो उन्होंने लिखा है मैंने उधर सुनाया ही नहीं। वो कहते जब तुमने नामर्दगी दिखाई, नहीं समझ रहे। और मैं आपको अगर हदीस से भी साबित करूं ना, हदीस से भी, जंग से भागने वाला नमर्द ही होता है। वो नहीं समझ रहे मेरी बात यार। ये खैबर के 39 दिन तक, 39 दिन तक जब फतह नहीं हुई, बारी बारी हर एक को हुजूर सलाम ने अलम दिया था, तो 40वें दिन एक दिन पहले हुजूर ने क्या फरमाया था? कल अलम मर्द को दूंगा। कल अलम बोलो यार, मर्द को दूंगा। और मर्द का इसकी डेफिनेशन भी कर दी अगले जुमले में हुजूर ने, लैसा बिफर्रारिन, फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। किस मर्द को? जो फरार नहीं होता। तो पता चला हम एक तो तारीफ करते हैं कि शायद मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो जिसकी हाइट जिसका कोई कद कुछ 6, 7, 8 फीट है, या मर्द वो है जो घर में है तो बीवी को ज्यादा गालियां दे। हुजूर ने फरमाया नहीं, मर्द वो है जो मैदान से फरार ना हो, करार हो।
तो ये खैबर मैंने कई दफा सुनाया, मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं। मैंने नुक्ता ये बताया कि कुरान मदार अफजलियत और बयान करता है, मौलवी साहब, और वो कहता है जी पीर करम शाह साहब फरमाते हैं कि कताल में शेखैन जो हैं यानी हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये मोतबर मुकद्दम है। तो मैंने कहा यार ठीक हो गया, आप मुझे उनका कताल तो दिखाएं। मैंने उधर कहा, मैंने कहा ठीक हो गया, बदर में दिखाएं, ओहद में दिखाएं, खंदक में दिखाएं, हुनैन में दिखाएं, खैबर में दिखाएं। मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं, सुन्नी होकर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं कहता हूं, कुरान जो है ना, कुरान 1500 आयात कुरान की मैं अभी पढ़ सकता हूं, मेरी पूरी किताब है। कुरान की नजर में अफजल अली है, हदीस की नजर में अफजल अली है। अब ये कुरान के मुकाबले मुझे बार बार कहता है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो फिर उन लोगों पे हुक्म लगाएं, मुझे बार बार कहता है। और मैंने कहा भाई मैं हुक्म क्यों लगाऊं, यानी वो मौके की तलाश में था कि गुस्ताखी हो और मैं FIR करवाएं। मैंने कहा भाई जो बुजुर्ग भी नहीं मानते, मेरा उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। मैंने कहा मैं बुजुर्गों का अदब एहतराम करता हूं, लेकिन कुरान के मुकाबले में बाबों की बात नहीं मानता मैं। और कुरान के मुकाबले में तो हदीस को तस्लीम नहीं किया जाता, अब बाबे की शान है। मैंने कहा कुरान तो अल्लाह का हुक्म है यार। तो इसका मतलब है जो कुरान का नजरिया और अकीदा कुछ और है। मैं ये जुमला बता रहा हूं, ये अल्लाह के कुरान को भी नहीं मानते। अगला मदार अफजलियत मैंने बयान किया था इल्म। मैंने कहा कुरान कहता है कि अफजल वो जिसके पास इल्म ज्यादा है। मैंने कहा आप पता कर, पूरी कायनात में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल इल्मु सित्ततु अहसास। सुनो जरा हदीस, पता चले अली कौन है। फ़अलियुन मिन खम्सति अहसास। ये मेरे मोबाइल में पड़ी हदीसें, मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना। ए घोड़ा ते है मैदान, मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम अल्लाह के फजलो करम से मैदान वाले हैं, कमरे वाले नहीं। हम हैदरी हैं, करार के मानने वाले हैं, फरार के नहीं। मैदान में आओ। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? पार्ट ऑफ एजुकेशन, 6 पार्ट ऑफ एजुकेशन, 6। और उनमें से 5 के 5 उठा के अली को अता कर दिया। टोटल 6 में से 5 अली को अता कर दिए। वालिन्ना से सुदुसुन वाहिद, हदीस सुनो। और पूरी कायनात में 6ठा हिस्सा तकसीम किया। वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है ना, जुमला तो ये सुनना वाला है, उसमें भी अली का हिस्सा है। ओए होए होए, वाला कद शारकना फी सुदुसना। वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम हुआ है, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है। और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। ये मैंने एक दफा कराची हदीस पढ़ी थी जश्न मलूदे काबा पे। मैंने हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई, आसम शाह जी, एक चिट आ गई, उसके ऊपर लिखा था कादरी साहब खुदा का खौफ करें। आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया। चिट आ गई यार मुझे। मैंने ऐसे चिट पढ़ी, मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, किससे मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल हजम नहीं हो रहे। मैंने कहा जिसने भी लिखा है उस चिट वाले को मेरा जवाब है कि मौलवी जी अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। और तुझसे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हुआ मौलवी, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। यार एक सीधी सी बात थी, ना गुस्ताखी थी ना बेअदबी थी, सीधी सी बात थी। मैं कहता था कि पाक मोहम्मद के बाद मौला अफजल है, मौलवी साहब कहते थे नहीं तीनों अफजल है, लड़ाई नहीं। और मैंने कुरान से नतीजा निकाला कि अफजल वो है जो इसमें इल्म ज्यादा। और 50 के करीब मैंने वहां हदीसें पढ़ी कि हुजूर फरमाते हैं, अहले बैत फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अली साहब से बड़ा आलिम। मैं वो हदीसें नहीं पढ़ने चाहता, अगर चाहूं तो
राहत हो जाएगी। मैं नुक्ता आपको बस समझा रहा हूं, इस पे मैंने खिताब नहीं करना। अब जब मैंने मौला अली का इल्म बताया तो अली अलैहिस्सलाम को इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अफजल साबित करना था, तो तीनों का भी तो इल्म बताना ही था ना। तो यार गुस्ताखी थोड़ी थी, गुस्ताखी नहीं थी यार। मैं कहता हूं 4 बंदे हैं, उनमें अफजल वो जिसके पास इल्म ज्यादा है, तो कैसे पता चलेगा? चारों का इल्म बयान होगा तो पता चलेगा ना। जब मौला का बयान किया फिर मैंने बुखारी मुस्लिम से, और जागो यार, शिया किताबों से नहीं, हमारी सियासत्ता सुन्नियों की 6 चोटी की किताबें, मैंने सियासत्ता से हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई। मौलवी जी, वो एक कुरान के खिलाफ तेरा अकीदा है, तू उनको अली से अफजल कहता है जिनका इल्मी लेवल ये था, उनको तो तयम्मुम करना भी नहीं आता था। और यार वो हदीसें मेरे मोबाइल में पड़ी है। जब भी हद जारी करते थे कुरान और हदीस के खिलाफ करते थे। इसीलिए तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम जब कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करते तो फिर हजरत उमर क्या कहते थे? लौला अली लहलका उमर, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अली के बगैर तो गुजारा ही नहीं, अली के बगैर तो चारा ही नहीं। इसका मतलब है कुरान की नजर में मदारे अफजलियत और है, मौलवी की नजर में और है। इसलिए मैंने एक जुमला आपको बताया कि ये अपने किस्से कहानियां, अपने टकोसले, अपने बाबों को मानते हैं, कुरान को नहीं मानते। ये बस कुरान का नाम लेते हैं, ना कुरान को मानते हैं ना मुस्तफा के फरमान को मानते। अफजलियत के जितने भी तकाजे, डिमांड्स, वाजिबात, लवाजमात हैं, वो सारी की सारी अगर जिस जात में नजर आती हैं उस जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये मेरा मौजू नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो मैं अफजलियत पे आपको, इसके ऊपर मेरी पूरी किताब है जिसमें 5000 के करीब मैंने हदीस जमा की है, 1500 के करीब कुरानी आयात हैं, 250 से ज्यादा सहाबाए किराम के अक़वाल, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन जो कहते थे अली का पहला नंबर। उसी किताब को चैलेंज किया था मौलवी ने। वो जी टीवी के एंकर को कहा था इसको बुलाओ, चैलेंज उसका था, कबूल मैंने किया। जब जवाब ना बन पाया तो FIR करवा दी, सारी दुनिया में शोर मचा दिया कि मैंने गुस्ताखी कर दी, कि सहाबा भाग गए, ये हो गया वो हो गया, अगर मगर करते रहे। तो ये तो हालात है इनके, न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी।